हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में किसानों का आंदोलन अचानक से शुरू हो गया और हालत कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गई। सुबह जहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, वहीं दोपहर होते होते गुस्सा इतना बढ़ा कि टिब्बी में बन रहे निर्माणधानी एथोलोन फैक्ट्री पर किसानों का हुजूम टूट पड़ा। किसानों ने अपने ट्रैक्टर से फैक्ट्री की कई हिस्से को तोड़ डाला और लोहे के कटे ढांचे को उखाड़ दिया और इसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ अनियंत्रण हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी लाठीचार्ज ने आंदोलन को और भड़का दिया। किसान तितर बितर तो हुए, लेकिन गुस्सा चरम पर पहुंच गया और देखते ही देखते कई वाहनों में आग भी लगा दी गई। धुएं के गुब्बारे से टिब्बी का आसमान काला पड़ गया। चारों तरफ चीख पुकार, भागते लोग, टूटते बैरिकेड्स और जलती गाड़ियों की खड़खड़ाहट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि किसानों की मांग का समर्थन करने पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अभिमन्यु पूनिया इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए। लाठीचार्ज के दौरान उन्हें चोट लगी और उन्हें तत्कालीन वहां से हटाकर उपचार के लिए ले जाया गया। जहां खबर फैलते ही राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई और इससे पहले प्रतिक्रिया आई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, हनुमानगढ़ के टिब्बी किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग में की कड़ी निंदा करता हूं। किसान के आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया के घायल होने का समाचार चिंता का विषय है। भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस किसान की आवाज हमेशा निडरता से उठाता रहेगा। गहलोत के बयान ने माहौल को और राजनीतिक रंग दे दिया और बीजेपी सरकार पर सवाल की बिछोर होने लगी। थोड़ी देर बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया आज टिब्बी किसान महापंचायत में शामिल हुए थे। किसानों की मांग का समर्थन करते हुए पुलिस के बल प्रयोग में वो चोटिल हो गए। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। किसान के अधिकारियों और न्याय की लड़ाई में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट के इस बयान के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर हैशटैग हनुमानगढ़ और टिब्बी प्रोस्टेट ट्रेड करने लगा। किसानों का आरोप है कि जिस एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है वो उनके खेतों के बिल्कुल पास बन रही है, जिसके भूजल खेती और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। किसानों की मांग थी कि फैक्ट्री का स्थान बदला जाए और उन्हें लिखित का आश्वासन दिया जाए, लेकिन उनकी शिकायत की कई महीनों से अधिकारियों और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और यही नाराजगी आज विस्फोटक बन गई और स्थिति भी तनावपूर्ण बन गई। पुलिस फोर्स को मौके पर अतिरिक्त रूप से तैनात कर दिया गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई। इसी समय प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की। चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच सड़क बंद कर दी गई और इंटरनेट सेवा सीमित करने की भी चर्चा तेज है। राजस्थान इस समय राजनीतिक रूप से संवेदनशील से गुजर रहा है। ऐसे में हनुमानगढ़ की यह घटना राज्य की राजनीति को सीधा झटका दे सकती है। कांग्रेस इस किसानों के दमन के रूप में उठा रही है। वहीं बीजेपी की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर घटना को कानून व्यवस्था की मजबूरी बताया जा रहा है।